students. In previous class we were studying about the forms of market. Okay, now in this class we are going to study about the new chapter, that is market equilibrium. Okay, so first of all we know about the what is the meaning of market equilibrium. The market is an equilibrium at which price, the market demand for a good is equal to its supply. ओके, कहाँ पर होगा हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम? उस प्राइस पर होगा जहाँ पर हमारी डिमांड गुड की किसके इक्वल हो जाती है? उसके सप्लाई के. ठीक है. इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमने पढ़ा था कि जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वहाँ पर जो हमारा प्राइस डिटरमाइंड होता था वो कहाँ पर होता था? जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं. वहीं पर ही हमारा जो प्राइस है वो क्या हो जाता है? डिटरमाइन हो जाता है. सो नाउ वी सी द अजम्पशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम. सो फर्स्ट अजम्पशन इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप. किस किस के बीच में? प्राइस एंड सप्लाई के बीच में. अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी. अगर प्राइस रिड्यूस होगा तो सप्लाई भी आपकी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव. किस किस के बीच में? प्राइस एंड सप्लाई के बीच में. ठीक है. ये हमने सप्लाई वाले चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़ा था ना. क्या पढ़ा था कि जो हमारा सप्लाई है वो किस पर बेस्ड था? सप्लाई में क्या होता है? जो प्रोड्यूसर होता है वो कब गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा सप्लाई करता है? जब प्राइस क्या हो जाते हैं? राइज हो जाते हैं. ठीक है. जब प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं तो सप्लाई भी प्रोड्यूसर क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है. नेक्स्ट आपका अजम्पशन क्या है? प्राइस ऑफ डिमांड आर नेगेटिवली, प्राइस एंड डिमांड आर नेगेटिवली रिलेटेड. प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप. ठीक है. नेगेटिव रिलेशनशिप मीन्स हमने डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था ना. तो डिमांड वाले चैप्टर में प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन था? नेगेटिव रिलेशनशिप. ठीक है. जब प्राइस इंक्रीज हो रहा था तो डिमांड क्या हो रही थी? रिड्यूस हो रही थी. और जब प्राइस रिड्यूस हो रहा था तो डिमांड इंक्रीज हो रही थी. ओके. तो ये किससे रिलेटेड है? कंज्यूमर से. और ये किससे रिलेटेड है? आपका प्रोड्यूसर से. तो कंज्यूमर कब डिमांड ज़्यादा करेगा? जब प्राइस क्या हो जाते हैं? आपके रिड्यूस हो जाते हैं. और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है आपकी डिमांड क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. ठीक है. तो ये आपकी क्या हो गई? सेकेंड अजम्पशन, दैट इज price and demand are negatively related. Okay. Third assumption is price is determined at a level on which demand for good equal to supply. Price कहाँ determine होगा? उस level पर होगा जहाँ पर आपका price, जहाँ पर आपकी demand और supply दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? Equal हो जाते हैं. Okay. So in this class we are going to study about the market equilibrium. First we see the meaning of market equilibrium and then we see the assumption of market equilibrium. Okay, so we will continue this chapter in our next class. So now we are going to study market equilibrium with the help of schedule. Okay, in schedule we represent price, demand and supply. ठीक है. प्राइजेस को रिप्रेजेंट किया हुआ है. प्राइस को रिप्रेजेंट करके फिर डिमांड है एंड देन सप्लाई है. ठीक है. प्राइस कितना है आपका? 3 रुपीज़. तो डिमांड कितनी हो रही है आपकी? 800 यूनिट्स. ठीक है. और फिर आप देखेंगे कि जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपकी डिमांड क्या हो गई? रिड्यूस हो गई. ठीक है. 800 से कितना हो गया? 500. फिर आपका प्राइस फिर इंक्रीज हुआ, 4 to 5 रुपीज़ हुआ तो आपकी डिमांड क्या हो गई? रिड्यूस हो गई. ठीक है. 500 से कितना हो गया? 200 यूनिट्स. इट मीन्स जो हमने देखा था वहाँ पर कि डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप. प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है आपकी? रिड्यूस हो रही है. ठीक है. लेकिन आप देखेंगे कि जो प्राइस और सप्लाई है इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है. प्राइस 3 रुपीज़ था तो आपकी क्वांटिटी जो सप्लाइड थी वो कितनी थी? 200 यूनिट्स की. ठीक है. जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ 3 to कितना हो गया? 4. तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई? 500 यूनिट्स. एंड जैसे ही आपका प्राइस और इंक्रीज हुआ 4 to 5 रुपीज़ तो आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो और इंक्रीज हो गई. कितना हो गया? 500 से 800 यूनिट्स. ओके.
आपको इस स्केड्यूल को देख के क्या समझ में आया कि ये स्केड्यूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है और प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो ये 3 रुपीज़ है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्या एक्सेस आपको शो हो रहा है, डिमांड क्या है यहाँ पर ज़्यादा है और सप्लाई क्या है आपकी कम है, ठीक है। और 4 रुपीज़ पर देखेंगे आप डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। और 5 रुपीज़ पर देखेंगे कि डिमांड तो आपकी क्या हो गई, लेस हो गई, लेकिन सप्लाई क्या हो गई आपकी यहाँ पर ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, जब आपका 3 रुपीज़ प्राइस था तो डिमांड तो यहाँ पर ज़्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है, कम है, ठीक है। अब डिमांड यहाँ पर क्या हो रही थी आपकी ज़्यादा, लेकिन सप्लाई क्या है, क्वांटिटी जो सप्लाइड था वो क्या हो गया आपका कम है, ठीक है। तो फिर प्राइस आपका कितना हो गया, 4 रुपीज़, ठीक है। अब जब आपकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे आप कोरोना टाइम पीरियड में देख रहे होंगे, आप बुक्स परचेज करने जाते हैं स्टेशनरी शॉप पर, तो आप डिमांड तो क्या कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन पीछे से स्टॉक आ नहीं रहा, तो सप्लाई क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है, तो प्राइजेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। और प्राइस कितना पहुंच जाएगा आपका 4 रुपीज़ पर, जहां पर आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है। तो प्राइस क्या हुआ, 4 रुपीज़, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, इक्वल हो गए, ठीक है। फिर आपका प्राइस क्या हुआ, 5 रुपीज़, तो यहाँ पर डिमांड तो क्या हो गई, कम हो गई, और सप्लाई क्या हो गई आपकी ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में डिमांड हो नहीं रही, तो प्राइस क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, और कहाँ तक हो जाएगा, 4 रुपीज़ तक, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपकी दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। तो ये तो क्या हो गया आपका एक्सेस डिमांड का सिचुएशन हो गया। और ये कौन सी आपकी कंडीशन हो गई कि इक्विलिब्रियम वाली हो गई, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, इक्वल हो गया। और यहाँ पर जो आपकी सप्लाई है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और डिमांड क्या हो गई आपकी कम हो गई। तो ये क्या हो गया आपका एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन हो गई, ठीक है। अब मैंने स्केड्यूल को किससे रिप्रेजेंट किया है, आपका डायग्राम से, ठीक है। अब डायग्राम में देखेंगे आप कि मैंने ओ एक्सिस पर तो क्या रिप्रेजेंट किया है, क्वांटिटी को, और ओ वाई एक्सिस पर मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ, प्राइस, ठीक है। ओ एक्सिस पर क्वांटिटी और ओ वाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, प्राइस, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैंने जब आपका जो प्राइजेस थे और डिमांड और आपका जो सप्लाई है, कि मैंने प्राइजेस अलग अलग आपके शो हैं कि 3, 4, 5 जो आपके प्राइजेस हैं, उन पर आप अपनी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिमांड को, ठीक है। जब आप डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है 3, 4, 5, तो आपकी डिमांड क्या हो रही है, रिड्यूस, इट मीन्स 800, 500, फिर कितना हो गया 200। तो इसका जो स्लोप था वो कैसा आया, डाउनवर्ड। ये मैं आपको डिमांड और सप्लाई जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको मैंने डिटेल में बता चुकी हूँ, तो आपको इजीली आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। और सप्लाई का कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव, तो इसका जो स्लोप है वह कैसा है, अपवर्ड, और इसका कैसा है आपका डाउनवर्ड, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्लोप तो हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस और जो हमारा डिमांड है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। लेकिन जो आपका अपवर्ड स्लोप है एसएस का, सप्लाई का, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। अब जब हमने इन दोनों को बनाया, डिमांड और सप्लाई को, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पर किया है, इन दोनों ने ई पॉइंट पर। तो ई कौन सा पॉइंट हो गया आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, दे बोथ आर इक्वल एट पॉइंट ई ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई कौन सा पॉइंट है आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पर आपका डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ओके। अब आप देखेंगे कि अगर इस ई पॉइंट से आप नीचे होते हैं, ठीक है, तो डाउनवर्ड आते हैं, तो आप देखेंगे कि सप्लाई तो यहीं पर ही आपकी हो गई फिनिश, लेकिन डिमांड क्या हो गई आपकी ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई आपकी, एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन हो गई, ठीक है। लेकिन ई कौन सा पॉइंट हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम। और अगर हम इस ई पॉइंट से ऊपर जाते हैं तो ये कौन सी सिचुएशन आ गई हमारी, एक्सेस सप्लाई की, क्योंकि डिमांड तो यहाँ पर कहाँ, यहीं फिनिश हो गई, लेकिन जो सप्लाई था वो इस पॉइंट पर आ रहा था। इट मीन्स यहाँ पर सप्लाई क्या है, ज़्यादा, और डिमांड क्या थी यहाँ पर, लेस थी, ठीक है। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई आपकी, एक्सेस सप्लाई की। ना एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन हमारे लिए बेस्ट है, ना एक्सेस डिमांड वाली। कौन सी सिचुएशन बेस्ट होगी इक्विलिब्रियम के लिए, ई पॉइंट, हेयर डी इक्वल टू एस, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, वहाँ पर प्राइस कितना डिटरमाइंड हो जाएगा आपका, ओपी, और क्वांटिटी सप्लाइड कितना होगा आपका, ओ क्यू, ठीक है। तो ये हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को स्केड्यूल और हमारे डायग्राम से हमने क्लियर किया।
ठीक है। अब जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन करते टाइम आप ध्यान रखेंगे कि जब भी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप हमेशा पॉइंट्स में करिए। अगर पॉइंट्स में करते हैं तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में करते हैं तो वो आपका इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो टीचर भी आपका जो अगर पॉइंट्स में अगर आप कवर कर रहे हैं चीज़ों को तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। पहले आप इक्विलिब्रियम पॉइंट वाली सिचुएशन बता दीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप एक्सेस डिमांड वाला बता दीजिए, फिर आप क्या बता देंगे, एक्सेस सप्लाई वाला। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ऑन ओ एक्स एक्सेस वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एंड ओ वाई एक्सेस वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। एंड डी डी इज अ डिमांड कर्व एंड एस एस इज अ सप्लाई कर्व, ठीक है। डी डी स्लोप इज डाउनवर्ड एंड एस एस स्लोप इज अपवर्ड। अब डाउनवर्ड स्लोप और अपवर्ड स्लोप का आपको रिलेशनशिप पता है कि डाउनवर्ड है तो इट मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप है, और अपवर्ड है तो कैसा रिलेशनशिप है आपका, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो आप अच्छे से डिफाइन करेंगे उसको, 1 2 3 पॉइंट से आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कभी भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं जब तो उसको पैराग्राफ फॉर्म में ना करके आप पॉइंट से एक्सप्लेन करिए, जिससे कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ओके ना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वायबल इंडस्ट्री एंड नॉन वायबल इंडस्ट्री। ये 2 टॉपिक्स और होते हैं आपके इसके, तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि व्हाट इज़ वायबल इंडस्ट्री एंड व्हाट इज़ नॉन वायबल इंडस्ट्री। तो वायबल इंडस्ट्री क्या होगी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों को इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पर, वो कौन सा है आपका ई। तो वायबल इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री वेयर डी इक्वल टू एस। आपका जो वायबल इंडस्ट्री होगा वो कौन सा होगा, जहाँ पर डी इक्वल एस होता है। इट मीन्स डिमांड किसके इक्वल होती है, एस के, ओके। तो ये कौन सी इंडस्ट्री हो गई हमारी, वायबल। एंड नॉन वायबल इंडस्ट्री कौन सी होगी आपकी, नॉन वायबल इंडस्ट्री वो होगी जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ओनली एक्सेप्शन केसेस में कभी हो जाए कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है कि नॉन वायबल इंडस्ट्री में जो डिमांड और सप्लाई है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर टिल वायबल और नॉन वायबल इंडस्ट्री, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किए थे, सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम का मीनिंग देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम में हमने अजम्पशंस देखी थी उसकी, ठीक है। फिर देन हमने देखा था स्केड्यूल, और फिर हमने देखा नेक्स्ट डायग्राम से समझा उसे, और फिर हमने कवर किया हमारा वायबल एंड नॉन वायबल इंडस्ट्री, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉल मी और शेयर विद मी योर प्रॉब्लम, और वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक in our next class. Thank you. Have a nice day.